अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ़ साहब। सब सर को जानते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे भी देखते रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, आज हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करेंगे। एक स्कैंडल जो है वो सारम बर्नी जो है, अंसार बर्नी के शायद भाई हैं, उनके हवाले से निकला है। खैर उनको अरेस्ट भी किया गया है। अमेरिका कोई छोटे बच्चे थे जो उन्होंने वहां पर स्मगल किए हैं, लेकिन ये चीज पाकिस्तान में बहुत पहले भी होती रही है और अब तो अमेरिका ने भी इस पर जो है पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी है या कोई स्टेटमेंट आया है कि जी इस चीज के ऊपर काम होना चाहिए, इस चीज को रोकना चाहिए। आपके ख्याल से ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर? जी, ये जो इनका वाक़या है वो ऐसे है कि ये अमेरिका से जब वापस कराची एयरपोर्ट पहुँचे तो इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट इसलिए किया कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इनकी शिकायत की थी और शिकायत ये थी कि एक बच्ची है, हया उसका नाम है, नौमौलूद बच्ची। हया को इन्होंने वहाँ पे अमेरिका में किसी कपल को बेचा $3000 में। और ये इन्होंने इस बच्ची को ये कह के अ, उनको दिया कि जी ये बच्ची जो है ये ऑर्फन है, यतीम है, यानी इसके पेरेंट्स नहीं हैं। तो उस पे स्टेट डिपार्टमेंट को कुछ शक गुज़रा, उन्होंने हमारी पुलिस को इन्फॉर्म किया, कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उस बच्ची की जो माँ है, उसका नाम अफ़शीन है। अफ़शीन ने उस बच्ची को एक मदीहा नामी खातून को बेचा और मदीहा ने बुशरा नामी एक खातून को बेचा और बुशरा से इन्होंने उसको खरीदा, उस बच्ची को, और फिर उस बच्ची को ये अमेरिका ले गए और वहां उन्होंने $3000 में तकरीबन 9 लाख रुपए में एक अमेरिकन कपल को बेच दिया। अब बात यह है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे अडॉप्शन होती है बच्चों की, वो इस सूरत में हो सकती है कि बच्चा जो है एक तो यतीम हो और फिर उसमें एडॉप्शन में आप जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। आपको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं जो इन्होंने नहीं किए थे। तो उस पे फिर वो कंप्लेंट हुई और कंप्लेंट के नतीजे में इनको कराची में एफआईए ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद इनका 2 दिन का रिमांड लिया और अभी इनको जज ने जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया है। तो ये एक वाकया है, लेकिन और भी अभी बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो कि इनके साथ लिंक्ड हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो ये तो एक बहुत ही एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ ट्रैफिकिंग की। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि किसी भी इंसान की एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी इंसान का इस्तेहसाल इस बिना पे किया जाए कि उससे आपने कोई इकोनॉमिक गेन हासिल करना है, तो उसको ट्रैफिकिंग कहते हैं। चाहे आप किसी बच्चे को यहाँ से स्मगल करें सऊदी अरब के, वो ऊँटों के ऊपर जोकी के तौर पे बिठाया जाएगा, चाहे किसी भट्टे पे किसी को यरगमाल बना लिया जाए, यानी स्लेव लेबर जिसको यानी बॉन्डेज कहते हैं, वो शुरू कर दी जाए, किसी खातून को झांसा दे के उसको आप सेक्स वर्कर के तौर पे आप एक्सप्लॉइट करें, बाहर भिजवा दें। ये सारी चीज़ें ट्रैफिकिंग में आती हैं क्योंकि आप इनसे मुआशी गेन हासिल कर रहे हैं किसी इंसान के इस्तेहसाल से। जी आरज़ू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। बहुत लोग जो हैं वो इलीगल तरीके से मुल्क से बाहर भी जाते हैं, भेजे भी जाते हैं। क्या वो भी एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही आता है? और इन्होंने जैसे कहा कि जी वहां पर कोई बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहा था ये वो, लेकिन ये बहरहाल ये स्कैंडल जो है ये काफी ज्यादा, यानी ये न्यूज जो है काफी ज्यादा लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और आपके ख्याल से इसको रोका जाएगा या ये बहुत से ऐसे लोग इन्वॉल्व होंगे यकीनन जो बहुत ताकतवर हैं, तो ऐसा होता रहेगा? देखिए, पाकिस्तान जो है वो
जो है ना एक तरह की जो वॉच लिस्ट है उसमें टियर 2 पे है, टियर 2 वॉच लिस्ट। टियर 2 वॉच लिस्ट का मतलब ये है कि पाकिस्तान ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उन मुल्कों में शामिल है जहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स भी कर रही है इसको कम करने के, इसका सद्देबाब करने के। तो टियर 2 वॉच लिस्ट में पाकिस्तान शामिल है। तो एफर्ट्स हो रही हैं इस पे, लेकिन जो कानून है उसमें बहुत से झोल हैं। उसके बाद फिर जो प्रोसीजर्स हैं उनमें मसाइल हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ग्रे एरियाज में है। क्लियर कट आपके लिए डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है कि जी ये वाकई ये ट्रैफिकिंग में आता है या नहीं आता। तो कानून साजी भी हुई है इस हवाले से। यानी आप देखें ना यहाँ पे अब एक ख़ास उम्र के बच्चों को अगर आप काम करवाते हैं तो वो भी एक तरह की जो है वो चाइल्ड लेबर भी एक तरह से ट्रैफिकिंग में आती है। लेकिन अब उसमें फिर बहुत से मसाइल हैं, बच्चे की एज कैसे डिटरमिन आप करेंगे। फिर कानून भी बहुत से मौकों पे वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। फिर आपकी कुछ सोशल और कल्चरल कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी आपकी ट्रेडिशंस हैं कि वो आप फिर चीज़ें टॉलरेट करते हैं कि माँ काम कर रही है, तो छोटी बच्ची भी साथ आके काम कर रही है। तो उसमें आप डिटरमिन करना कि यार वाक़ई ये चाइल्ड लेबर है, और अगर इस बच्ची की बिना पे माँ को भी पकड़ लेते हैं, उन लोगों को भी पकड़ लेते हैं, तो फिर ये इनका खर्चा कौन उठाएगा? क्योंकि स्टेट ने कोई वेलफेयर सिस्टम तो दिया नहीं है ना। तो छोटे-छोटे बच्चे भी दुकानों पे काम कर रहे होते हैं, साइकिल की दुकान पे बच्चा काम कर रहा है, किसी मैकेनिक की दुकान पे है, वेल्डर की दुकान पे है बच्चा। तो अब वो चाइल्ड लेबर तो है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो। लेकिन फिर वो उसमें अब खामोश इसलिए सारे हो जाते हैं कि चलो बच्चा कुछ कमा के घर लेके जा रहा है। तो इस बिना पे फिर मतलब काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे। इसी तरह फिर ये भट्टों के ऊपर बहुत से लोगों से काम लिया जाता है। यानी वो एक बॉन्डेड लेबर है वो, कि उन्होंने किसी से कुछ पैसे उधार लिए और उधार अब चुका नहीं सके, उस पे सूद बढ़ता गया, तो फिर उनको कहा जाता है जी कि अब आप ये करें कि आप काम करें यहाँ पे आके। तो वो काम करें और काम करने की जो आपकी उजरत होगी वो हम काटते रहेंगे जो आपने पैसे देने हैं। तो इस तरह फिर वो लोगों को एक तरह से ना एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको बाँध लिया जाता है, तो वो काम करते हैं। लेकिन स्टिल मेरा मतलब है कि अभी एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट। अब ये भी एक देखिए ना, ये जो अभी सारिम बरनी साहब अरेस्ट हुए हैं, हुँ। ये भी एक एफर्ट तो है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ऐसे लोग जो इन्वॉल्व्ड हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, उन लोगों को आप पकड़ें। तो एफर्ट्स तो हैं, कानून साज़ी भी है। बहुत से हमारे यहाँ कवानीन बने हैं, बहुत से शेल्टर होम्स हैं, दारुल अमान है, जहाँ सर पे लोगों को। बिल्कुल, लेकिन सर दुबई में दुबई हो जाए या सऊदी अरब हो जाए, कई गल्फ कंट्रीज़ में से भी ये शिकायतें आई कि पाकिस्तानी वहाँ पे पहुँचते हैं और किसी न किसी तरीके से और फिर वहाँ पे भीख माँग रहे हैं। ऐसा ये इस तरह की न्यूज़ भी आई हैं, उन्होंने कई लोगों को अरेस्ट भी किया है, अब वीज़ा पॉलिसी भी काफ़ी सख्त कर दी है गल्फ कंट्रीज़ ने भी। तो ये क्या चक्कर है कि किस तरह से ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर भीख माँगना शुरू कर देते हैं? ये पूरे-पूरे गैंग्स होते हैं, जो कि बड़े ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से वीज़ा लगवाते हैं, हुँ, वहाँ चले हुँ। जाते हैं और वहाँ जाके भीख माँगना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अभी यूएई ने अपनी पॉलिसी बड़ी सख्त कर दी है वीज़ा देने के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए, वो उसमें एक वजह ये भी है कि बहुत से भिखारी यहाँ से वहाँ जाते हुँ। हैं और फिर भीख माँगते हैं वहाँ पे। इवन हज के दिनों में पूरे-पूरे गैंग्स जो हैं वो जाते हैं सऊदी अरब और वहाँ जाके वो भीख माँगते हैं हाजियों से। तो अब इन मुल्कों को भी पता चल गया है कि यार ये तो हुँ। काम खराब हो रहा है काफ़ी। तो इसलिए अब दुनिया कुछ थोड़ा-सा इस हवाले से मोहतात हो गई है। तो क्योंकि सर पहले तो काफ़ी आसान था यूएई का वीज़ा या कहीं का भी ख़ैर, लेकिन इस तरह के लोग मतलब इनको उस वक़्त भी वीज़ा मिल जाता था और आपके ख़्याल से कि ये रुझान बहुत पहले से पाकिस्तानी कर रहे हैं या अभी अभी कुछ शुरू हुआ है जो इन्होंने जाके भीख माँगना शुरू कर दिया? ये काफ़ी अरसे से कर रहे थे,
लेकिन अब जब ये चीज़ बड़े नुमायाँ तौर पे उन मुल्कों में ऑब्ज़र्व की जाने लगी कि भई हुँ। मेजॉरिटी जो फ़कीरों की है वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक सख्त इक़दाम उठाया है और उन्होंने वीज़ा पॉलिसी में काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं, सख्ती कर दी है उन्होंने, कि ये भिखारी जो हैं ये ना आएँ यहाँ पे। असल में वो जो हमारे भिखारी वहाँ जाते हैं ना, उनके जो रोल मॉडल्स हैं ना, वो भी यही काम करते हैं। तो वो कहते हैं जी कि वो कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? वो ज़रा सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं, ये फिर ज़रा थोड़ा क्रूड अंदाज़ में करते हैं। तो वो फिर इस वजह से आप देखें ना ऊपर से फिर ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है ना उसका। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर आप इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं कि जो मुल्क की हालत है, जो लोगों की यहाँ पे महँगाई है, लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे या नहीं एक एक ईज़ी वे है कि जी अब ईज़ी मनी जैसे होता है कि बस गए और सॉरी कोई काम किए बिना ही माँग कर ले आए। क्या ये आदत पड़ गई है पाकिस्तानियों को कि काम नहीं करना है, बस भीख माँग लेनी है? देखिए जी, जब पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने अमेरिका से $2 बिलियन माँगे थे, कि जी हमें दें आप। हुँ। तो ये तो हमारी कह लें कि एक ट्रेडिशन रही है ना शुरू से, माँगने की, खैरात माँगने की। तो खैरात अगर हमारी हुकूमतें माँगती हैं, हमारे लीडर माँगते हैं, हमारे ताकतवर लोग माँगते हैं बाहर जाके, तो फिर जो गरीब आदमी है वो कहते हैं यार चलो अब ये सारे ये काम कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ फिर, कोई हर्ज नहीं है। तो आसान है ना पैसे माँगना दूसरों से। लेकिन आप ये देखें कि एक इंतहाई गरीब आदमी अगर भीख माँग के उस पे वो नाचना शुरू कर दे जी कि मुझे इतनी भीख मिल गई है और उस भीख से वो जनाब अच्छे-अच्छे कपड़े भी सिलवा ले, जूते पहन ले महँगे से और अ अ, तो तो उसकी हालत तो नहीं बदलेगी ना क्योंकि उसके पास तो कुछ नहीं है, वो जो पैसे ले रहा है बाहर से वो खर्च कर रहा है उन चीज़ों पे जिन चीज़ों का एज़ सच कोई उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये तो देखिए ना, आप जब बाहर से पैसे लेते हैं, तो फिर उन पैसों को आप इस तरीके से उनको कंज़्यूम करते हैं कि कल को वो आपकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में मददगार हों, फैसिलिटेट करें उसको। आप तो क्या कर रहे हैं कि आप बाहर से पैसे ले रहे हैं और पैसे लेके उन पैसों को आप ऐसी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, जो कल को आपके लिए फ़ायदेमंद है ही नहीं है। वो तो आप पैसे लेके आप नॉन डेवलपमेंटल आप अखराजात हैं आपके, आप मिलिट्री मशीन पे खर्च कर रहे हैं उसको, उसका कल को क्या फ़ायदा आपको? आपको इंडस्ट्री लगाएँ ना उससे। आप ले ले रहे हैं फिर उसको डेट सर्विसिंग पे खर्च कर रहे हैं, उसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप वो पैसा लेते हैं और उससे आप एक फ़ायरवॉल बना रहे हैं जी कि आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करें आप, लोग हुँ, अपनी बात ना कर सकें, तो उससे तो मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आईपीपीज़ जो हैं उनको आप अरबों रुपया दे रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ हैं, जो इंतहाई नुकसान में जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टील मिल है, पीआईए है, आपसे हुँ। प्राइवेटाइज़ेशन नहीं हो रही, वो पैसा आपका सारा डूब रहा है। तो आप बाहर से पैसे लेके उसको डुबो रहे हैं उस पैसे को आप। आप बिल्कुल। अपनी इकॉनमी स्ट्रेंथन नहीं कर रहे। तो फ़कीर भी ऐसे ही करते हैं। अब एक मारूफ़ एक लाहौर के स्टेज के अदाकार थे। चलें मैं नाम भी ले देता हूँ, अमानुल्लाह उनका नाम था। जी, जी। तो अमानुल्लाह जो हैं उन्होंने मेरे एक दोस्त के वो जानने वाले थे तो उन्होंने उनसे 1 लाख रुपया लिया कि जी ज़रूरत है। तो वो मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं 2-4 दिन बाद उनके घर गया तो क्या देखता हूँ कि 7 साइकिलें खड़ी हैं वहाँ पे एक जैसी। तो मैंने कहा ये क्या है? 7 साइकिलें तो उनकी बीवी ने कहा कि 7 बच्चे हैं ना तो हर एक के लिए एक-एक साइकिल ली है। तो उन्होंने कहा वो जो मैंने पैसे दिए थे उन्होंने कहा वो तो लग गए साइकिलों पे। तो 7 हुँ, साइकिलें उन्होंने ले ली उन पैसों से। हालाँकि उन्होंने कहा था जी कि बड़ी अशद ज़रूरत है, कि गुज़ारा नहीं हो रहा।
हाँ, पैसे चाहिए तो उन्होंने दे दिए। तो अब जहाँ पे अब आप ये करेंगे कि आप बाहर से पैसे लेंगे, यहाँ पे आप फिर गौरी, गज़नबी, शाहीन, हतफ़ इनके ऊपर लगा देंगे, तो उससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? मुल्क को तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। उड़ गया, हवा में उड़ गया, वो तो धुआँ बन के उड़ गया सारा, ठीक है? तो मेरा ख़्याल लेकिन ये सर जी, 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 जी मेरा सर। ख़्याल ये है कि आप जो भी पैसा आपको मिल रहा है, उसको आप प्रोडक्टिवली उसको आप इस्तेमाल करें ताकि आपके मुल्क की मईशत मज़बूत हो। आप तो वो पैसा हवा में उड़ा रहे हैं सारा। लेकिन सर इसी तरह के जैसे उनकी बात की हमने कि भीख मांगने के लिए जाते हैं सर, इसी तरीके से बहुत बार ये भी बात की जाती है कि गल्फ कंट्रीज में खासतौर पे जो यूएई वगैरह है वहां पे ये बार डांसर्स के तौर पे भी यहाँ से लड़कियां और कई तरह की खवातीन जो है वो जाती हैं, सऊदी अरब में चली जाती हैं या जाते हैं लोग और वहां पे जबरदस्ती वहां से जॉब मांगने लग जाते हैं, पहुंचने के बाद कुछ भी कहेंगे हज उम्रे पे आए हैं और उसके बाद वहां गायब हो जाते हैं। कनाडा में भी हमारे लोग कई बार, इवन पीआईए का स्टाफ जो है वो पिछले दिनों बहुत न्यूज आ रही थी कि कहीं ना कहीं गायब हो गए या छुप गए या वहीं पर कहीं रह गए। ये रुझान जो है इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए ना ईज़ी मनी है ना, अब मिसाल के हम्म। तौर पे अब लाहौर में एक सेक्स वर्कर है, वो पूरी नाइट का अगर मिसाल के तौर पे वो लेती है लेट्स से 25,000 हम्म। तो अगर वो यूएई चली जाएगी तो 25,000 वो 1 घंटे का लेगी, हम्म, ठीक है ना? मतलब ये सही। कि बहुत ज़्यादा एक मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी जो हम्म। इनकम है। तो उन्होंने देख लिया जी ये बड़ी एक अच्छी मार्केट है। तो हमारे यहाँ जो सेक्स वर्कर्स हैं, लाहौर से कॉल गर्ल्स हैं, वो इधर यूएई जा रही हैं, कतर जा रही हैं, बहरीन जा रही हैं, ओमान जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है उनकी। तो अब वो बहुत ज़्यादा वो अर्न कर रही हैं वहाँ पे, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा एक यहाँ से वो है यानी यहाँ से जैसे किसी दौर में मज़दूर जो थे वो बहुत ज़्यादा बाहर जाना शुरू हो गए थे सऊदी अरब में और यूएई में, कतर में, बहरीन में, कुवैत, ओमान, गल्फ स्टेट्स में जा रहे थे, हम्म। तो अब इन्होंने भी जाना शुरू कर दिया। तो वही चीज़ कि पैसा ज़्यादा है वहाँ पे, पैसा ज़्यादा है तो जहाँ ज़्यादा पैसा होगा फिर वहाँ पे वो उनका रुझान होगा जाने का। जी। बिल्कुल, लेकिन सर वही ये जो सर चलें वो तो एक तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि वो बार वगैरह में नाचने के लिए या कुछ भी इस तरह का काम करने के लिए, लेकिन ये जो हमारे एयरलाइन स्टाफ गायब हो जाता है कई बार, अभी हमने लास्ट मंथ भी देखा कि 2 से 3 जो थे पीआईए के प्लेन्स गए हैं वहां पर कनाडा, और वहां से जो है वो लोग जो है वो गायब हो गए, स्टाफ गायब जी, हो गया। वो बिल्कुल ये बिल्कुल हुआ है, पीआईए की एयर होस्टेसेस कनाडा में हाँ। जहाँ से गायब हो गईं, क्रू जो था वो गायब हो गया। हाँ। तो बात ये है कि अब बाहर जाना वीज़ा लेके मुश्किल हो गया है। अ, अब काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है ना वीज़ा हम्म। regime में, बहुत से मुल्कों ने सख्ती कर दी है, अमेरिका ने, यूरोप ने सख्ती कर दी है। तो अब ये जो पीआईए पे लोग जाते हैं, ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊँ कि इवन जो हमारा एम्बेसी का स्टाफ है, जो एम्बेसीज़ में काम करते हैं लोग, जनरली जो लोअर स्टाफ है, वो वहाँ जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं वहाँ। हम्म। वो कहीं गए लेट्स से कोई न्यूज़ीलैंड चले गए, ऑस्ट्रेलिया, इधर यूरोप में कहीं अमेरिका वगैरह में, तो वो फैमिलीज़ भी साथ होती हैं, तो वो वहीं पे गायब हो जाते हैं। पीआईए का स्टाफ वो गायब हो जाता है। तो बात ये है कि हर बंदा जो है वो यही कोशिश करता है यार कि ज़िंदगी बेहतर अंदाज़ में गुज़रे। मतलब यहाँ से निकल जाना चाह रहे हैं सब। कहाँ से निकल जाना चाह रहे हैं। अभी आप ज़रा जाके देखें तो सही कि कितने हम्म। लोग जो हैं वो पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं और हम्म। कितने लोग वहाँ गैरीज़ पे खड़े हैं जिन्होंने हम्म। वीज़ास के लिए अप्लाई किया हुआ है बिल्कुल। और कितने लोग जो हैं वो इस वक़्त इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि ये मुल्क छोड़ें और कहीं बाहर जाएँ। यानी हालात इतने यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं, इतने हम्म। अनस्टेबल हो चुके हैं कि हर बंदा यहाँ से निकलना चाह रहा है
और ये हकीकत है। नौकरियाँ नहीं मिल रही लोगों को, महँगाई बेपनाह हो चुकी है, फ्यूचर कोई नज़र आ नहीं रहा, हुँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो हर बंदा कहता है यार किसी ऐसी जगह जाके रहूँ जहाँ पे कम से कम ये कुछ जो जॉब वगैरह मिल इमीडिएट के मसाइल हैं वो तो ना हो ना। जॉब हो, बिल्कुल। सोशल हाँ, सिक्योरिटी हो, फैमिली प्रोटेक्टेड हो, अपनी जान और माल की हुँ, ज़िम्मेदार हो स्टेट। तो यहाँ तो कोई ज़िम्मेदारी ले ही नहीं रहा ना किसी चीज़ की। तो हर बिल्कुल बंदा ऐसा ही है। जी, जी और हाँ। इसी वजह से सर शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जी, लोगों को वीज़ा नहीं मिलता तो वो इसी तरीके से किसी के साथ बातचीत करके पैसा-वैसा खिला के किसी तरीके से निकलने की करते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान चलाते हैं और जो मालिक बने बैठे हैं, उनको ज़रूर ये देखना चाहिए कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं, तो ठीक है आपने खा लिया या खा रहे हैं मुल्क को, लेकिन लोगों का भी थोड़ा-सा ख़्याल कर लें। बहुत शुक्रिया सर। सबसे जी, जी। सबसे पहले तो मालिक खुद भागते हैं ना। वो तो सिक्योर है ना कोई सर, उनके पास तो 2-2 पासपोर्ट होंगे, वो तो निकल जाएँगे, आम कोई पब्लिक रह मालिक जाएगी। कोई मालिक अमेरिका में है, कोई हाँ, ऑस्ट्रेलिया में है, कोई दुबई में है, कोई सऊदीया में है, कोई हुँ, यूके में है। तो वो तो मालिक तो सबसे पहले अपना इंतज़ाम करते हैं ना कि हम यहाँ से निकलें। बिल्कुल। जी, तो वो और उनके पास वैसे भी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको निकलने के लिए कोई टेंशन नहीं है, ये तो आम पब्लिक है बेचारी जो फँसी रह जाती है। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो थैंक यू। मच।